किताबें पढ़ ली, दोष दर्शन की आदत नहीं गई, परिणामतः आप जहां थे वहीं रह गए। आगे हम देखिए किस प्रकार से उनकी समस्या दूर कर दिया। कह रहे हैं कि लगातार भगवान का नाम करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें और यह जाने की सबसे अस्थाई संबंध, आज माँ बाप हैं कल नहीं हैं, आप हो नहीं हो, पत्नी है नहीं चली गई पहले, कोई किसी को रोक सकता है? सामर्थ्य नहीं है। इसको स्वीकार करने के बाद भक्ति शुरू होती है। पहले हमको ये स्वीकार करना है अस्थाई कौन है और अस्थाई कौन है, इसका निर्णय करना पड़ेगा। इसीलिए संत समागम और एक कथाएं हमको यह निर्णय करने में हमारी सहायता करती हैं। उसके बाद अब देखिए वो आश्वस्त हो गए, अभी उनको मौत लगी थी, अब मौत भूल गए। संत के दर्शन मात्र से मौत का डर खत्म हो गया। ये हो गया कि तुम तो भगवान कृष्ण के स्वरूप हो, काहे डर रहे हो? इतना बोलने से कितना आनंद आता है, आनंद में आ गए। अब बोल रहे हैं हमें कृपया बताइए सृष्टि कैसे बनी। हाय मौत कर रहे थे, संत का दर्शन हुआ, दो शब्द कहे, तब सुखदेव महाराज को याद आया कि हमने मंगलाचरण तो किया नहीं। फिर बड़ा ही बहुत बृहद 23 श्लोकों का मंगलाचरण किया और वह मंगलाचरण 23 श्लोकों में किया भगवान के प्रति। तो हम एक श्लोक दो श्लोक लेकर के हम भी उन्हीं के साथ मंगलाचरण करेंगे। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुभव स्थानम निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतः भवाया अनुप लक्ष्य वरात्मने। कहते हैं हम उन भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में हम नमन करते हैं जो उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत रज और तमोगुण, इन तीन शक्तियां, प्रकृति की तीन शक्तियां हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। भगवान कृपा करते हैं, अवतार जब लेते हैं तो तीन गुण से अलग हैं, लेकिन इस प्रकृति में आने के लिए तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं। और उसी के जरिए जब यह सृष्टि बनी, प्रारंभ में उन्होंने ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर जी का रूप स्वयं धारण कर लिए। यह बड़ा विचारणीय विषय है। भगवान अकेले हैं, सबसे पहले ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर जी स्वयं बन गए। इसलिए भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु, इनमें हमको भेद करने की हमारी अकल नहीं है। कौन छोटा है बड़ा है इसमें नहीं पड़ना है। हमारे इष्ट देव हैं, जहां चाहेंगे ले जाएंगे अपने आप। तो उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, जो हर प्राणी चर अचर समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। और उनको जानना हमारी बुद्धि का विषय नहीं है। सोई जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम ही। क्योंकि बुद्धि तर्क करती है, स्वीकार नहीं करती। तब ये कह रहे हैं कि एक बिना भगवत कृपा के, बिना संत, सच्चे संत मिले, आगे आएगा कि सच्चा संत का स्वभाव क्या होता है, उसका गुण क्या होता है। अगर हम जानना चाहें तो उसके जरिए हमको संदेश कपिल भगवान देंगे कि संत कैसे होते हैं। क्योंकि आज जो कलयुग है, ऐसे ही हर युग में साधु का वेश बना करके रावण ने माता जी का अपहरण किया। साधु का वेश बना करके महाराज पृथु के यज्ञ में एक घोड़े को इंद्र ने चुराया। तो साधु का वेश कालनेमी धारण करके हनुमान जी को छल करने का प्रयास किया। तो यह ग्रंथ बताते हैं कि मैं आपको बता रहा हूं कि साधु का लक्षण क्या होता है, संत का लक्षण क्या होता है, कपिल भगवान बताते हैं। दूसरा आगे कहते हैं सुखदेव महाराज, जिनका कीर्तन, स्मरण, बंदन, श्रवण और पूजन जीवों के समस्त पापों के तत्काल नष्ट कर देता है, उन भगवान पूर्ण कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सुखदेव महाराज कहते हैं कि जो प्रश्न आपने सृष्टि विषयक प्रश्न की सृष्टि कैसे बनी, यही प्रश्न देवर्षि नारद जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उन्होंने भी यही प्रश्न ब्रह्मा जी से किया कि हे पिताजी, आप किसका ध्यान करते हैं, किसका जाप करते हैं? मैं तो यह सोच रहा था कि सारे सृष्टि के संचालक आप हैं। तब ब्रह्मा जी बड़े विनम्र होकर के कहते हैं कि पुत्र, यही माया है, जो है नहीं उसको हम मान लेते हैं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, सारे ग्रह, नक्षत्र, सारे तारे और समस्त जीव को प्रकाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, वासुदेव हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि मैं इनका संचालक हूं, इनको उत्पन्न करने वाला हूं। मैं भी उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर के इस सृष्टि की रचना करता हूं। लेकिन लोग मुझे जगत गुरु समझते हैं, यही माया है। क्योंकि माया के पीछे उन्होंने कोई दर्शन किया नहीं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। उनको ऐसा उलझा रखा है कि जीवन पर्यंत फुर्सत नहीं है। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा कि अगर बचपन में भगवान की भक्ति आपके अंदर प्रवेश नहीं की तो जवानी और बुढ़ापे में, जवानी में जोश आपको लपेट देगा, बुढ़ा में आपकी हड्डियां, दिमाग, मन काम करना मंद बुद्धि हो जाएंगे। इसलिए बचपन से ही हम बच्चों के अंदर संस्कार डालना चाहिए। यही संदेश हमको मिलता है। आगे कहते हैं कैसे इस सृष्टि का संचार हुआ, सारांश में बता रहे हैं। बोले भगवान अकेले थे, ना कोई कुछ भी नहीं था, भगवान अकेले थे। ये भगवान के अपने शब्द हैं, क्योंकि वेद उन्हीं के मुंह से निकला और संकल्प से ब्रह्मा जी के हृदय में स्थापित कर दिया। इसलिए वो वेद को जानते हैं, वेद उनसे निकला है। ये ब्रह्म वाक्य है, भगवान का अपना वाक्य है। बोले सबसे पहले भगवान के अंदर एक से दो होने की, खेल खेलने की इच्छा हुई। तब वो स्वयं सब कुछ बन गए। एक संकल्प किया, अनंत ब्रह्मांड बन गए और स्वयं अनंत जीव बन गए और कहा कि जो पहले मैं आपको खोजता हूं, उसके बाद आप लोग मुझे खोजना। ये छुपा चोर सिपाही का खेल भगवान ने किया। लेकिन सबसे पहले प्रकट कैसे हुए? सबसे पहले अंडाकार रूप में सारे ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड है तो हर ब्रह्मांड में अंडा के रूप में प्रकट हुए, जिसमें जीव नहीं था। सारे लोकों की कल्पना नहीं, सारे लोक उन्हीं विराट स्वरूप में विद्यमान है, 14 लोक, और ये अनंत ब्रह्मांड है। उसके बाद क्या हुआ? भगवान ने अपनी स्वयं जल बन गए, क्योंकि भगवान तो अकेले थे। उसी जल में वो अंडा रूपी ब्रह्मांड पड़ा रहा, जिसको हम विराट रूप कहते हैं। विराट भगवान उसके अंदर जीव उपस्थित कर दिए, स्वयं प्रवेश कर गए और वही 1000 वर्ष तक जल में पड़ा रहा। और उसी को हम नारायण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का पहला अवतार अगर कहें तो नारायण अवतार है। बोलो नारायण भगवान की जय। उसके बाद उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी और स्वयं नारायण जी स्वयं विष्णु भगवान बन गए, उन्हीं से निकले। विष्णु भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी क्रोध किए और क्रोध में उनके मस्तक से पसीना उत्पन्न हुआ, उसी से भगवान रुद्र का प्राकट्य हुआ। ये हमारे आपके समझने के लिए है, क्योंकि भगवान 12 अवतार लिए अभी। तो जब मनु जी ने तपस्या की कि प्रभु ये धरती को हिरणाक्ष लेकर के पानी में डुबो दिया है, आप कह रहे हैं प्रजा बढ़ाएं, और हम कैसे प्रजा बढ़ाएं, धरती तो है ही नहीं। तब भगवान 12 अवतार नाक से छोटे से रूप में सूअर का छोटा सा रूप छींके और छींक से निकल गए, और उसके बाद वही बड़ा होता गया, वही 12 हुआ, जिसको कि आगे आपके सामने दर्शन होगा। इस प्रकार से
मैंने फिर आकाश में देखा कि चारों तरफ देखने लगा, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। आकाशवाणी हुई, तप तप करो। तो मैं तप करना, बहुत समय तप करने के बाद हमको कोई ज्ञान नहीं था, हमको कोई बुद्धि नहीं थी, हमें कुछ भी दिखाई नहीं। मैं बना रहा हूं आदमी को, मैं बना रहा हूं जानवर को, मैं बना रहा हूं पेड़ को, मुझे अहंकार हो जाएगा प्रभु। कर्ता भाव से ब्रह्मा जी डर करके भगवान से निवेदन किए। बोले, तब उन्होंने अपने सारे गुणों को ब्रह्मा जी को दर्शन कराया, अपने लोक का दर्शन कराया। बोले, मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि आपको कभी भी माया नहीं घेरेगी, आप रचना करो। भगवान शंकर जी और भगवान विष्णु भगवान, इन्होंने भी प्रार्थना की भगवान श्री कृष्ण से। उन्होंने भी कहा कि हमारे पास संहार करने की क्षमता है, हमको पालन करने का काम दे रहे हैं, तो हमारे अंदर भी अहंकार आ सकता है, कर्ता भाव आ सकता है कि मैं मालिक हूं, मैं सबको पालता हूं। हर आदमी अहंकार से बचने के लिए भगवान की प्रार्थना करता है। हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, हमें तो बहुत छोटी छोटी उपलब्धियों में घमंड हो जाता है, तो भगवान आप इस घमंड को दूर करें। अब देखिए, ब्रह्मा जी सुखदेव महाराज कह रहे हैं वहां परीक्षित जी को, तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भैया, जब मुझे भगवान ने ज्ञान दिया तो कैसे ज्ञान दिया? 4 श्लोकों में। इसी से भागवत का विस्तार हुआ, 4 श्लोक में है, और उसी को व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में विवरण किया, उदाहरण दे करके। क्यों? हमारी मंद बुद्धि है, हमारे पास ज्ञान नहीं है, छोटी छोटी चीज में अहंकार आ जाता है, तो हमको उदाहरण देकर समझाने के कारण अलग अलग राजाओं का, अलग अलग पापियों का, अलग अलग भक्तों का उदाहरण देकर के हमको समझा रहे हैं, क्योंकि हम काखा गाघा पढ़ रहे हैं। तो यह ग्रंथ जो है हमको शिक्षा देने के लिए है कि फलाने ने ये किया, उसका परिणाम ये हुआ। इसलिए सारे उदाहरण को बना करके जिससे हम समझ सकें, क्योंकि हमारे पास हमारे पास तपस्या है, ना हमारे पास यज्ञ करने की क्षमता है, ना हमारे पास व्रत करने की क्षमता है, ना हमारे पास दान करने के लिए कुछ है। तो भगवान ने कहा कि लोग में अभी चश्मा वहां रखा, ढूंढने जाएंगे चश्मा कहाँ है, कभी चश्मा नाक के ऊपर होगा, हम चश्मा ढूंढते हैं। इतनी मंद बुद्धि है, इतनी कम याददाश्त है। इसलिए इतने सरल ग्रंथ को भगवान व्यास देव ने, जो भगवान के अवतार हैं, हमारे आपके लिए अवतार लिए और सारे पुराणों को लिख करके अंत में श्रीमद् भागवत लिखा। यह उनका अंतिम ग्रंथ है। इस प्रकार से कहा कि हमको 4 श्लोक कौन कौन से हैं, ये हमको विस्तृत ना जाकर के हम उसका मतलब बताएंगे। भगवान अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं कौन हूं। 4 श्लोक हैं, ही 4 श्लोक मूल हैं, इन्हीं को समझ लिया जाए तो समझ लो श्रीमद् भागवत समझ में आ गया, लेकिन समझना आसान नहीं है। भगवान कहते हैं, अहमेवा अशमेवा अग्रे नान्युत। मैं इसका सृष्टि के पूर्व में, अब बता रहे हैं भगवान अपना परिचय, सृष्टि के पूर्व में सिर्फ मैं था, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, ना निमित्त था ना उपादान था। कहने का तात्पर्य, एक घड़ा होता है, घड़ा बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, पहले तो जल मिलेगा, मिट्टी मिलेगी, और ये हो गया निमित्त। अब देखिए, उसके लिए बनाने वाला एक कुम्हार चाहिए, उपादान हो गया। लेकिन यहां कोई नहीं है, निमित्त है न उपादान है, भगवान स्वयं सब कुछ बन गए। पूरी सृष्टि, पेड़ पौधे जंगल सब कुछ स्वयं बन गए। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में हर चीजों को पूजने की परंपरा है। उसके पीछे उद्देश्य यही है कि हम सबका आदर करें, और शिष्य के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है, वो भी मैं हूं। जो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, कहने का मतलब और अनंत कोटि ब्रह्मांड है, आप यहां थोड़ी दूर देख सकते हो, और यहां से हमको अभी कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। कहने का तात्पर्य, जो आप देख नहीं पा रहे हो, जो मन से सोच नहीं पा रहे हो, वो भी मैं ही हूं। जैसे मकड़ी का उदाहरण दिया, जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालती है और जब चाहे उसको समेट लेती है। उदाहरण से, बहुत उदाहरण देकर के हमको संत लोगों ने समझाया है। इस प्रकार कहा, पहली बात एक कंफर्म कर दिया कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है, चर अचर, सब कुछ मैं हूं। ये उनका अपना परिचय है कि इस ब्रह्मांड का एक ही तत्व है। हम कहते हैं पंच तत्व, लेकिन सारे तत्वों की जो जड़ है वो भगवान स्वयं है, अकेले सब बन गए। यह बहुत ही विचारणीय है। दूसरा है
योग माया और अपनी शक्ति का परिचय। भगवान कहते हैं वास्तव में जो ना होने पर प्रतीत हो और जो है वो दिखाई ना पड़े। कहने का तात्पर्य भगवान सर्वत्र हैं, सबके हृदय में है, तभी हम बैठे हैं, बोल रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन हम अनुभव करते हैं कि भगवान है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ते। तो हम क्या कहते हैं, जो नहीं है, जो दिखता नहीं है, वो भी है भगवान, और जो दिख रहा है वो भी भगवान है। तो जो दिखने वाली चीज को अदृश्य कर दे और अदृश्य चीज हमको दिखाए, यह माया है। जैसे हिरन को मृग तृष्णा होती है रेगिस्तान में, दूर उसको जल दिखाई पड़ता है, वो जल की तलाश में भागता भागता वहां आगे जाता है तो वहां जल नहीं, वहां जल नहीं, और उसको बोध नहीं है। वो सोच रहा है कि वहां सुख है, वहां सुख है, वहां सुख है, लेकिन सुख कहीं मिलता नहीं है, कहीं विराम नहीं है। ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जहां सुख नहीं है वहां सुख हम ढूंढ रहे हैं, और जहां सुख स्वयं के पास है, जो प्रभु हर घट में बैठा है और जो हर व्यक्ति की घट में बैठा है। भगवान एक संत हैं, अभी बहुत उत्तम कोट के संत हैं वृंदावन में, प्रेमानंद महाराज। वो सन्यासी थे, 13 वर्ष की अवस्था में उनकी दोनों किडनी फेल हैं, डायलिसिस चलता है उनका। वो बता रहे थे कि वो शंकर भगवान के परम आराध्य थे, सन्यासी रूप था। भगवान शंकर के दर्शन करने की बड़ी इच्छा थी। बोले भगवान शंकर काशी में रहते थे और कई वर्षों तक भगवान शंकर के दर्शन की इच्छा थी। भगवान ने सडन अकस्मातिक प्रकट हो गए और डांटा। ये उनके अपने शब्द हैं कि मुझे डांटा। बोला मैं सब में दिखाई नहीं पड़ रहा हूं क्या, जो मुझे देखने का प्रयास कर रहे हो? सब में मुझे देखो। एक कह करके लुप्त हो गए। चर अचर सिर्फ वही हैं, यह संदेह देने का यह प्रयास हो रहा है। तो जो जैसे चंद्रमा है, एक चंद्रमा है, एक सूरज है, लाखों करोड़ों घड़े में पानी भर दो, हर घड़े में आपको सूर्य दिखाई पड़ रहा है। हम सोचे कि ये सब करोड़ सूर्य हो गए हैं, लेकिन नहीं, सूर्य एक है। जो है यहां उसका प्रतिबिंब है, लेकिन इसको हम मूल माने बैठे हैं, जो छाया है। यह है दूसरा, यह है माया। माया मतलब जो है नहीं, लेकिन हमको लग रहा है कि सूरज भगवान इसी में है, हमारे घड़े में है, वो कह रहा हमारे घड़े में है, वो कह रहा हमारे घड़े में, जबकि वो घट घट भासी है, उसके प्रतिबिंब से हम प्रकाशित हो रहे हैं। ये दूसरा श्लोक है। तीसरा श्लोक है संसार, प्रकृति और शरीर। इसके विषय में कह रहे हैं कि हे राजन, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बेटा पुत्र नारद, जैसे प्राणियों के पंचभूत शरीर हमारा आपका शरीर है। हमको बताया गया कि छित जल पावक गगन शमीरा पंचरतिच अति अधम शरीरा, कि भाई मिट्टी से, पानी से, आग से, आकाश से और गगन से, इनसे हमारा शरीर, वायु से हमारा शरीर बना है। लेकिन कोई सामग्री बाहर से आती दिखाई पड़ेगी। अब मिट्टी आ रही मां के गर्भ में, अब जल बाहर से आ रहा है, अब आग बाहर से आ रही है, ऐसा कुछ हमको दिखाई नहीं पड़ा। यही कह रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी से कि आते हुए दिखाई नहीं पड़ा, इसी प्रकार मैं सब में हूं, सब में मैं हूं और मैं नहीं भी हूं। कहने का मतलब हमारे अंदर मिट्टी है, लेकिन बाहर की मिट्टी नहीं आई। तो भगवान कह रहे हैं जब मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, तब मैं कैसे कह सकता हूं उसके भीतर हूं? सब तो मेरे भीतर हैं और दूसरे रूप में सबके भीतर भी हूं। तो ये ऐसा विषय है कि सब कुछ मैं हूं, इस रूप से अलग मुझसे कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने जगत का परिचय दिया, संसार का परिचय दिया, हमारे शरीर का परिचय दिया कि मैं सब में हूं, लेकिन सब में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि उनके अलावा कोई है ही नहीं। और अध्यात्म दृष्टि से देखिए तो एक ही तत्व है, वो भगवान, बाकी कुछ है ही नहीं। तो किस प्रकार से एक तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक जिज्ञासुओं के लिए है। हम सब जिज्ञासु हैं। कभी हम कहते हैं इसमें भगवान है, इसमें भगवान नहीं है, इसमें भगवान है, इसमें भगवान नहीं है, इस पेड़ में भगवान नहीं है, वो जो
लोहा है उसमें भगवान नहीं है, तो कैसे उसके अंदर से ऊर्जा निकाल लेते हैं? एक एक अणु से इतनी ऊर्जा निकलती है, परमाणु ऊर्जा जिसको हम कहते हैं, तो है भगवान ना। तो ये कह रहे हैं कि जिज्ञासु लोग शुरू शुरू में सोचते हैं कि इसमें ब्रह्म है, इसमें भगवान नहीं, इसमें भगवान है, इसमें भगवान नहीं है। लेकिन सत्य यह है कि सब कुछ ब्रह्म है। इन 4 श्लोकों में बड़े अच्छे ढंग से सुखदेव महाराज ने कहा। और सुखदेव भगवान ने कहा कि हे राजन, विष्णु भगवान और शंकर भगवान दोनों ने प्रकट होकर के भगवान से ये मांगा। और फिर सुखदेव महाराज कहते हैं, भागवत पुराण, जो भागवत पुराण ब्रह्मा जी को भगवान ने सुनाया 4 श्लोकों में भागवत पुराण, वही उन्होंने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया, और वही राजा परीक्षित को सुनाया। और ओह सब हमारे आपके सम्मुख प्रस्तुत है। कितने प्रयास के बाद, कितनी तपस्या के बाद बद्रिका वन में रह करके यह ग्रंथ संतों महात्माओं ने हमारे आपके लिए रखा है। अब और भगवान की कृपा से सत्संग हर जगह होता है। कितनी भगवान की कृपा है, जो कलयुग महाराज की ही कृपा है कि आपके हाथ में सारे सत्संग उपलब्ध हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके इस प्रकार से भगवान को उनको उपदेश दिया। आगे सुखदेव महाराज परीक्षित कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि विदुर जी कहां मिले, आप बोले। तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि यही जो प्रश्न आपने मुझसे किया है, यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से किया। तो बोले भाई विदुर जी कहाँ के रहने वाले? और क्योंकि विदुर जी तो उनके पूर्वज थे और महर्षि मैत्रेय जी हरिद्वार में रहते हैं, यही प्रश्न उन्होंने उनसे किया। यहां से कथा उदाहरण चल रहा है। सुखदेव जी, सूत जी से सुखदेव जी आ गया, सुखदेव जी से ब्रह्मा जी नारद जी हो गया। अब आगे कथा बढ़ाने के लिए देखिए कहा कि मैत्रेय जी विदुर जी का यही प्रश्न, जो प्रश्न हर व्यक्ति का यही प्रश्न होता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, इसी में सब व्यक्ति सारे प्रश्न यही होता, वही प्रश्न आपको इसमें दिखाई पड़ रहा है। तब सुखदेव महाराज कहते हैं कि विदुर जी धृतराष्ट्र के, महाराज धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री थे। पहले पांडु महाराज थे और ये जन्म से जन्मांध हैं धृतराष्ट्र, वैसे ही उनका हृदय भी अंधा से अंधकूप से भरा हुआ है। पांडु जी अल्प आयु में इस संसार को छोड़ के चले गए। धृतराष्ट्र महाराज बन गए। अपने पुत्र के 100 पुत्र हैं, उनके मोह में पांडु महाराज के 5 पुत्र की अवहेलना करने लग गए। परिणामतः स्वयं तो अंधे हैं और उनके पुत्र उस अंधेपन का फायदा लेकर के, उनके मोह का फायदा लेकर के उन बच्चों का शोषण करते थे। कभी विष दे दिया, कभी लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया। और जब उन्होंने इंद्रप्रस्थ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अपने राज का निर्माण किया तो उसको इस जुए में हरा करके उनको 13 वर्ष का वनवास दिला दिया। 13 वर्ष के वनवास के बाद आए, हर जगह भगवान कृष्ण ने उनकी मदद की, उन्होंने रक्षा की भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। जब आए तब भी उनको राज नहीं दे रहे थे, जो कि शर्त के हिसाब से था जब जुए में हारे थे। आप देखें, युधिष्ठिर जी को धर्मराज कहते हैं, लेकिन कितना निकृष्ट कार्य भगवान ने उनके कहा कि मैं धर्म रक्षक हूं। परिणामता दिखा दिया कि तुम धर्म रक्षक नहीं, तुम सबसे निकृष्ट हो। अपने भाइयों को दांव में लगाने वाला इस संसार में कोई नहीं मिलेगा, अपने पत्नी को दांव में लगाने वाला जुए में ऐसा कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं, बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जहि छन रघुपति करहि जस तेहि छन तसमति होए। यह बार बार संदेश मिलता है कि उनको धर्म पे गुमान था, परिणामता उनके धर्म को अधर्म में बदल दिया। यह कथा बार बार कहती है कि जिस चीज का अहंकार करोगे वही आपको नुकसान करेगी। तो अब देखिए, इतना अभिमान युधिष्ठिर जी को था, परिणाम क्या हुआ? 13 वर्ष वनवास। पत्नी की इज्जत भगवान ने बचाई, कई बार कई मुसीबतों से भगवान कृष्ण की कृपा से बचते रहे।
अंत में क्या हुआ, भगवान कृष्ण शांति संदेश लेके आए कि 5 गांव, अंत में हुआ कि 5 गांव दे दो। वो बोला मैं सुई के बराबर, नोक के बराबर भी नहीं दूंगा राज। इसे कहते हैं कि विनाश का समय आ गया उसका, कि भगवान, अब देखिए लोग कहते हैं भगवान आएंगे तो हम पहचान लेंगे। अरे उस समय भी हम थे वहां पे, भगवान कृष्ण जब आए थे, भगवान श्री राम आए तब भी हम थे। हमारी आदत है, हम मोह रूपी पट्टा बांध करके अपने आंख में घूम रहे हैं। भगवान आके गुजर जाएंगे, हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि हम उनको देखना कहां चाहते हैं, हम उनको मिलना कहां चाहते हैं। हमारी तो मांग दूसरी है। वही हो रहा है दुर्योधन के साथ। हमारे आपके जैसे दुर्योधन भी है, अपना अपना मैं इसी में व्यक्ति लगा हुआ है, दूसरे के विषय में सोचना नहीं, यही है माया। विदुर जी ने समझाया धृतराष्ट्र को कि बहुत गलत कर रहे हो, बड़ा विनाश होगा। यह बात दुर्योधन को पता चल गई। बोले आप इस पुत्र का त्याग कर दो, नहीं तो आपके राज का विनाश हो जाएगा। सारे पुत्र मारे जाएंगे। जैसे रावण पूरे परिवार का विनाश किया, ऐसे ही आप भी अपने सामने अपने पुत्रों का, अपनी संपत्ति का, अपने राज का विनाश कर लोगे। बड़े शुभचिंतक थे, बड़े विद्वान, बड़े भगवान श्री कृष्ण के भक्त। वो जानते हैं कि भगवान है, लेकिन नहीं माना। जब सुना तो इनको फटकारा, दासी पुत्र कह करके बेइज्जती करके भगा दिया। भगाने के पहले ही आदमी भाग जा ज्यादा अच्छा। जब उसने तिरस्कार किया तो उन्होंने तुरंत त्याग पत्र देके चल दिया। यात्रा पे निकल गए, बहुत लंबी यात्रा पे, राज को छोड़ दिया। कुछ समय बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया और स्वतंत्र हो गए। सारे तीर्थों को भ्रमण करते करके 12-13 साल बीत गया। अंत में जब पता चला कि प्रभास क्षेत्र में थे, तो उनको पता चला कि उनके बड़ा युद्ध हुआ महाभारत, उसमें सभी खत्म हो गए। तब वहां से आए और गांधारी को और धृतराष्ट्र को लेके गए कि भैया आप चुपचाप रात में निकल लो। इस प्रकार से उनको छोड़ के आए। फिर दोबारा चले गए। वो 5 दिन बाद उनका भी मर गए। उसके बाद दोबारा वो प्रभास क्षेत्र में गए। पता चला कि भगवान स्वधाम गमन कर चुके हैं। सारे यदुवंशी आपस में लड़के मर चुके हैं। जय जय सीताराम, जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से वहां पे अब जो है विदुर जी दोबारा निकल गए। उनको पता चला तो वो विलाप करने लगे। भगवान स्वधाम चले गए। आते समय वृंदावन में उद्धव जी मिल गए, यमुना के किनारे। उद्धव जी ने सारी बात बताई कि भगवान आपके लिए संदेश छोड़े हैं, उपदेश छोड़े हैं, और मुझे आदेश दिए हैं कि आप बद्रिका बन जाओ। मैं बद्रिका बन जा रहा हूं, मेरे पास हिम्मत नहीं भगवान की कथा सुनाने का। भगवान ने मैत्रेय जी को कहा है उन्हीं से जाके सारा हालचाल आप सुने। और मैत्रेय जी हरिद्वार में रहते हैं, वहां से वो हरिद्वार गए। इस प्रकार से वो बता रहे हैं कि विदुर जी कौन है, वो कैसे मिले। वहां पे मैत्रेय जी जैसे मिले, उनसे निवेदन किया कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। जो प्रश्न चल रहा है, एक ही प्रश्न चल रहा है अभी, सृष्टि की रचना कैसे हुई। परीक्षित जी अभी भूल गए हैं मौत को, आश्वस्त हो गए कि हमको अभय पद मिलेगा, भगवान का गोलोक वास होगा। जैसे ही कोई बता दे कि आपको कोई चिंता नहीं है, तो अब पूछ रहे हैं। और मैत्रेय जी जानते हैं, त्रिकालदर्शी महात्मा है। कहते हैं विदुर जी आप तो धर्मराज हैं, आप मांडव ऋषि के श्राप से, देखो धर्मराज हैं, सबके जीवन का पाप पुण्य का निर्णय, जीवन मरण का निर्णय लेखा जोखा रखने वाला, उसको भी श्राप लग जाता है। कोई पद अस्थाई नहीं है जब तक कि भगवान के धाम में प्रवेश न करे। और मांडव ऋषि के श्राप से आप दासी पुत्र बने हैं, मैं सब जानता हूं। उसके बाद उन्होंने यही प्रश्न किया, तो जो अभी जब उत्तर दिया था ब्रह्मा जी ने, वही उत्तर उन्होंने दिया। और बोले भगवान वासुदेव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सबसे पहले शनक सनंदन सनत कुमार इनको प्रकट किया। उनसे कहा कि सृष्टि का संचालन करिए विवाह करके। उन्होंने कहा हम नहीं विवाह करेंगे। बोले विवाह नहीं करोगे बड़े होकर के? बोले ना। बोले कैसे बड़े बड़े होगे? बोले हम बड़े होंगे नहीं। आज भी कई कल्पों से, मतलब कितने युग बीत गए, प्रथम संतान है, आज भी 5 वर्ष के हैं, 6 वर्ष के होने नहीं है, सदिया कहां से करेंगे। दूसरी संतान फिर शिष्य निर्माण के लिए
उन्होंने कहा कि हम कथा कहेंगे, कथा सुनेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। तो पूरे चारों तरफ घूम करके भेष बना बना करके बदल बदल करके भगवान की कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। उसके बाद सृष्टि निर्माण के लिए 10 पुत्र पैदा किए, मानस पुत्र, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्ती, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, अथर्वा व नारद जी। ये सारे इन्हीं के जरिए इनको आदेश दिया कि प्रजा की वृद्धि करिए। फिर भी प्रजा वृद्धि नहीं हो रही थी। असंतुष्ट होकर भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान ने उनको आदेश दिया और स्वयं उनके शरीर से आभा निकली 2। एक हुए स्वयं मनु जिनको कहा जाता है, दूसरी हुई शत्रुपा जी। और वहां से इस संतान, औरत और मर्द के जरिए संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया शुरू हुई वहां से। और उन्होंने उनके पहले उनके जो पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां। प्रियव्रत, उत्तानपाद उनके पुत्र हुए और उनकी पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 पुत्रियां हुई। विदुर जी ने कहा कि आप मुझे इनके वंश के विषय में सुनाइए। तब मनु स्मृति, मनु जी ने ही इस जगत को चलाने के लिए मनु स्मृति का निर्माण किया। उस समय का संविधान था, आज भी वही चीजें चल रही हैं, उसमें कोई परिवर्तन करने का प्रयास होता है, लेकिन वो मूल है। आगे बताया कि इनके वंश के विषय में हमको सुनना है। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, सबसे पहले आपको मैं इनकी मझली पुत्री देवहूति की कथा सुनाता हूं, क्योंकि देवहूति इनकी मझली पुत्री है, क्योंकि भगवान कपिल उनके जरिए उत्पन्न हुए और इसलिए उन्होंने देवहूति, पुत्रों का वंश ना चला करके सबसे पहले देवहूति की बात। जय श्री राम। सबसे पहले आप कन्याओं का वंश का वर्णन सुनिए, जिसमें देवहूति जो उनकी मझली कन्या है उसका वर्णन सुनिए। स्वयं मनु ब्रह्मा जी के आदेश से कर्दम ऋषि, जो ब्रह्मा जी के परछाई से उत्पन्न हुए थे, वो उनका नाम कर्दम ऋषि, भगवान के परम भक्त हैं। उनसे उनके निवेदन पर, ब्रह्मा जी के निवेदन से मनु जी आए और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कर्दम ऋषि बहुत तपस्वी हैं और बहुत दिन तक तपस्या किया। फिर माता ने प्रार्थना किया कि संतान हमको चाहिए, अगर आपकी इच्छा हो, आपका आशीर्वाद हो। फिर बहुत दुबली हो गई थी, क्योंकि बहुत लंबे समय तक साधना में लगे रहे कर्दम ऋषि। फिर उन्होंने उनकी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए सारे भोग सामग्री से युक्त, सारी परिचारिकाओं से युक्त कामद विमान प्रकट किया और कई वर्षों तक उसमें हर लोकों में विहार किया। उसके बाद आए उनके 9 कन्याओं का जन्म, माता ने 9 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनका नाम कला, अनुसुईया, श्रद्धा। आप सारा नाम सुनते हैं कि वशिष्ठ जी के साथ, कोई अत्रि जी के साथ। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भु, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति, ये 9 पुत्रियों का जन्म दिया उन्होंने। और कुछ वर्षों बाद भगवान पहले से ब्रह्मा जी ने देवहूति को बता रखा था, और भगवान श्री हरि ने तपस्या जब कर रहे थे कर्दम ऋषि, तो ये कहा था कि मैं आपके यहाँ स्वयं अवतार लूंगा, स्वयं प्रकट होऊंगा और आपको धन्य करूंगा आपकी। और देवहूति यही उनको दिमाग में था। परिणामतः कपिल भगवान का अवतार हुआ, जन्म हुआ माता के गर्भ से। ब्रह्मा जी ने आके नाम रखा, स्तुति किया, और फिर कपिल भगवान बड़े हुए, बड़े ही प्रभावशाली हैं, खुद भगवान हैं। उनका मुनि का रूप का अवतार है, कपिल मुनि, मुनि का अवतार है भगवान का। जैसे परशुराम जी का आवेशा अवतार है, भगवान पृथ्वी, सब अंशा अवतार हैं। भगवान कपिल का जन्म हुआ, बढ़े हुए, शिक्षा प्राप्त हुई। उसके बाद एक दिन उनकी परिक्रमा करके कर्दम ऋषि पर बाहर जाने वाले हुए, तो माता ने रोका, बोला ये कन्याएं हैं, इनका तो विवाह कर दीजिए। संयोगवश ब्रह्मा जी वहां अपने 9 शिष्यों के साथ, 9 पुत्रों के साथ आए थे। तो कला का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि जी से, श्रद्धा का विवाह अंगिरा जी से,
हविर्भु का विवाह पुलस्त्य से, गति का विवाह पुलह से, क्रिया का विवाह कर्तु से, ख्याति का विवाह भृगु से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से, शांति का विवाह अथर्वा से किया और फिर उनके चरणों को स्पर्श करके स्वयं बन चले गए। तब तक इसके बाद आगे कपिल भगवान का आपके सामने उपदेश आएगा जो बहुत ही मूल है। इसी बीच में हम एक छोटा सा भजन लेंगे, उसके बाद हम पुनः प्रवेश गाथा में आगे बढ़ेंगे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना करो शुद्ध अंतर, करो शुद्ध अंतर, करण धीरे धीरे, करण धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। रहोगे, जो करते रहोगे जतन
धीरे धीरे, जतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, हो तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, ओ तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, ओ तो मिल करण धीरे धीरे, वो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय। श्री गोपेश्वर धाम की जय। मैत्रेय जी कहते हैं कि माता के साथ में कपिल भगवान अकेले हैं, पिताजी कर्दम ऋषि वन में चले गए हैं और भगवान के ध्यान में रहते हैं, और पूर्णतः और उसके बाद बहुत समय बाद उन्होंने अपने भगवत धाम की यात्रा की, अभय पद प्राप्त किया, भगवान का शरण में गए। और कपिल भगवान पिताजी के जाने के बाद बिंदुसर तीर्थ में आके रहने लग गए अपनी माताजी के साथ। एक दिन माताजी को अकस्मात याद आया कि ब्रह्मा जी हमसे कहे थे कि तुम्हारे यहाँ भगवान स्वयं अवतार लेंगे और आपका कल्याण करेंगे। तब उनके दिमाग में आया, अब तक पुत्र पुत्र था, अब पुत्र के सामने बैठ गई, हाथ जोड़ करके स्तुति की कि हे पुत्र, हे भगवान, मैं महाराज स्वयं मनु की पुत्री हूं, सारे सुख मैंने भोगा, जो पूरे ब्रह्मांड के पूरे जगत के राजा हैं उनकी पुत्री हूं, वहां भी समस्त सुख भोगा, यहां भी समस्त सुख भोगा। लेकिन हे पुत्र, हे भगवान, मेरी एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा बड़ी खड़ी हो जाती है, जो हम सबकी होती है। एक फैक्ट्री, दो फैक्ट्री, एक प्लाट, दो प्लाट, 3 घर, 4 घर, 5 घर, और पता चला किसी घर में नहीं रह पाए।
वही दशा इनकी है, हमारी आपकी दशा, इसलिए हमारे आपके लिए बड़ा सूट करता है। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं ऊब चुकी हूं, परेशान हो चुकी हूं, आपके शरण में आए हूं। मैं इन इच्छाओं ने, इन विषयों ने, इस माया ने मुझे परेशान कर दिया है, मेरे शरीर को, मेरे मन को, सब कुछ को नष्ट कर दिया है प्रभु। जब भगवत कृपा होती है तो यह बुद्धि आती है। अब उनके ऊपर भगवत कृपा विशेष हो गई। भगवान कपिल कहते हैं कि माता जी आप चिंता मत करो, क्योंकि स्वयं भगवान है। जब भगवान कोई चीज बताते हैं तो बड़े छोटे में बताते हैं। कहे माता जी जो आपकी इंद्रियां हैं, जो जीव है, कोई बंधन में नहीं है, हम बंधन मान बैठे हैं। हमने सारे बंधन संबंधी, परिवार, धन दौलत, ये सब बंधन हमने स्वयं मान लिए हैं, स्वयं खरीद करके अपने आप को बांध दिया है। कोई बांधा नहीं, हमने स्वयं रस्सी खरीद करके विभिन्न संबंधों की अपने आप को माताजी हमने बांध लिया है। परिणाम क्या हो रहा है? हम बंधन महसूस करते हैं। कहने का तात्पर्य वो कह रहे हैं कि मन अगर विषयों में है, संबंधियों में है, संपत्ति में है, राज में है, तो यह आपको बेचैन करेगा, परेशान करेगा। यही मन जब भगवान में आकर्षित हो जाता है कि यह सब संबंध कल नष्ट हो जाएंगे। बड़े बड़े महाराजाओं ने बड़े बड़े किले बनाए, बड़े बड़े महल बनाए, उसमें रह नहीं पाए। दूसरा राजा आया आक्रमण करके, जो 10 साल में महल बनाया था उसका उद्घाटन करने के पहले कोई दूसरा आके रहने लग गया। यही हो रहा है, हमने बनाया जिंदगी भर और हम भोग नहीं पाए। यही हर आदमी की दशा है। यही कह रहे हैं कि क्योंकि उसमें सुख नहीं है। एक राज मिल गया, वो भी राज चाहिए, वो राज चाहिए, वो राज चाहिए, मृग तृष्णा में भूग रहा। क्यों? उसका मन और बुद्धि सुख की तलाश कर रही है। दिशा गलत हो गई है। अब दिशा जब गलत हो गई तो कोई संत ही बता सकता है या स्वयं भगवान बता सकते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि जो मन आपका विषयों में भाग करके परेशान है, अब उस मन को भगवान की तरफ मोड़ दो। तो कैसे मोड़े? भगवान का जाप करो, सच्चे संतों का संग करो, और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि भगवान कण कण वासी है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। तब माता जी ने कहा कि अब मुझे तो कोई पहचान है नहीं, संत क्या होते हैं, संत कैसे होते हैं, इसकी पहचान तो पुत्र हमें है नहीं, अब आप ही बताओ। तब कहते हैं कि माता जी संत समागम से, कथा से हमारी सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं। जो प्रश्न हमारे मन में बरसों से चल रहे हैं उसका समाधान एक ग्रंथ कर देता है। अब आप शांत होकर के आप मेरी बात को सुनो। संत कौन होता है इसको परिभाषित कर रहे हैं भगवान स्वयं। संत के गुण क्या होते हैं? संतों के गुण सुने, 5 गुण कपिल भगवान ने बताए। जब भी हम किसी का संत के विषय में सुने, ये हमारी आपकी जानकारी के लिए हम परीक्षा करें, दिल में परीक्षा करें, मन में परीक्षा करें। ऐसी भावना ना हो कि हम इनको तौलने आए हैं, लेकिन एक गुण बताया है कुछ कारण से हमारे आपके लिए। पहला है तितिक्षवः, सहनशील होंगे। यह नहीं है तो हम परेशान हैं। सहनशील होंगे। कोई गाली दे दिया कोई फर्क नहीं, वो भगवान है। कोई तिरस्कार कर दिया भगवान है। कोई नमस्कार कर दिया भगवान है। नमस्कार में और किसी के दुष्कारने पे हमारे उनके अंदर प्रभाव ना हो, हलचल ना हो। तितिक्षवः, सहनशील हो। कारुणिकाः, उनके अंदर दया हो सब जीवों के प्रति, किसी को नुकसान न पहुंचाए, किसी को श्राप ना दें, किसी का अमंगल की कामना ना करें, सबकी मंगल की कामना करें, वो संत हैं। सुहृदयः सर्वदेहिनां, समभाव, सबके प्रति वही भाव। जो नमस्कार किया उसके प्रति भी, जो तिरस्कार किया, यह पहचान बता रहे हैं। और चौथा है अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं है, सब अपने हैं, ना किसी से लेना ना किसी से देना। शांत रहते हैं। और 5वां गुण है शांत, कोई हलचल नहीं। खाना ये नहीं बना, वो नहीं बना, एक मठ बन गया, दूसरा मठ बनाना है, तीसरा मठ बनाना है, चौथा मठ बनाना है, ये नहीं। शांत,
कुछ नहीं बनाना है, हम यहाँ बनाने नहीं आए हैं, भगवान का नाम लेने आए हैं। यह गुण बताए। और यह संतों को कृपा कैसे संत मिलते हैं? भगवान शंकर जी की कृपा से। अगर हम भगवान को मांगने जाएंगे तो हमको उस प्रकार के संत मिलेंगे। जैसे हमको सामान खरीदना है, सब्जी, तो हम सब्जी की मार्केट में जाएंगे, सोने की मार्केट में तो हम जाएंगे नहीं। किसी को कुछ खरीदना है तो उस मार्केट में जाएगा। तो कह रहे हैं कि आपकी इच्छा है कि मैं भगवत प्राप्ति या भगवान का ज्ञान प्राप्त करूं, तो उस हिसाब से आपको संत मिलेंगे। आप धन खोजने गए हैं, पुत्र खोजने गए हैं, संपदा खोजने गए हैं, नौकरी खोजने गए हैं, तो आपको ठग मिल जाएंगे। क्लियर कट है। भगवान शंकर जी की बिना कृपा के हमारे आपके बस का नहीं है। सबको हम मान लेते हैं, इतने अंधे हो जाते हैं, परिणामतः हम लूट जाते हैं, हम ठग जाते हैं, परेशानी और बढ़ जाती है। फिर कपिल महाराज ने अष्टांग योग का उनको उपदेश दिया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसका उपदेश दिया। बृहद अष्टाध्यायी है। 8 अध्यायों में कपिल भगवान ने अपनी माता जी को उपदेश दिया है, बहुत बृहद है। और फिर उन्होंने, माता जी ने प्रश्न किया कि मैं तो आपकी कृपा है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो अपने देह में, अपने परिवार में आसक्त हैं, उनको कौन सी अधोगति, कौन सी नीच गति मिलती है? तो भगवान कपिल कहते हैं, माता जी, यह जीव बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं, भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करता है, किंतु भगवान के पराक्रम को भूल जाता है, मंदमती है, नाशवान है। और जो परिवार मिलता है, शुअर बना तो शुअर के परिवार में मस जाएगा, कुत्ता बना तो अपने कुत्तों के परिवार में। इस प्रकार से जहां जिस योनि में जाता है वहीं पे व्यस्त हो जाता है। और हमारी आपकी दशा की वृद्धावस्था आ जाती है, सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, और हमारा कोई कहा नहीं मानता, हमारी कोई बात नहीं मानता। जवानी के जोश में हमने जिनको डांटा फटकारा है अच्छे के लिए, अब हमारे, और फिर हम पड़े रहते हैं, कफ जम जाता है। बता रहे हैं कि ये कैसे कैसे होता है। और फिर 2 यमदूत आते हैं। बड़ा ही लंबा विचरण है, जिसको देख करके, जिसको सुन करके हालत खराब हो गई थी परीक्षित जी की, क्योंकि सारे कुकर्म उनके जरिए हुए हैं, कोई बचा तो है ही नहीं। राजा होने के बाद तो नरक होता है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से वो हाँफते हाँफते, कोई सुनता है, कोई डांटता है, कोई देखता नहीं, कोई सुनता नहीं, अंत में उसकी जबान भी बंद हो जाती है, उसके हर अंग काम करना बंद कर देते, सिर्फ पड़ा हुआ है 100 के रूप में। अब अच्छे कार्य तो किए नहीं, पैसा आया तो किसी को मुकदमे में फंसा दिया, किसी की संपत्ति हड़प ली, किसी गरीब का शोषण कर लिया, किसी गरीब की मदद नहीं की। पैसा आया तो नाच गाने सुन करके पैसा वेस्ट कर दिया, किसी के यहाँ, गरीब के यहाँ शादी है, ब्याह है, किसी के यहाँ जरूरत है, उसमें गए नहीं, कथा में गए नहीं। कथा एक दर्पण है। जैसे शीशे के सामने हम जाते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है कि मैं कौन हूं। अब आपका चेहरा भयानक है तो शीशे का दोष मत दीजिए। तो ये जो भगवत कथा है, यह दर्पण है, यह बताती है कि हम कहाँ पे हैं और हमारी दशा कहाँ पे है, हमारी दिशा कहाँ पे है। तो ये बताते हैं कि फिर 2 यमदूत आते हैं। भगवान है इसलिए बता रहे हैं। मनुष्य जो है इतना, फिर भी इतने परिवार परेशान कर रहा है, सब तिरस्कार कर रहे हैं, सोच रहे हैं जल्दी मर जाए, लेकिन फिर भी उसका मोह खत्म नहीं होता। थोड़ा सा कोई प्यार कर दिया, उसी में रुक जाता है। कम से कम 10 जने में 1 जने तो हमारे प्यार करते हैं, दवाई पूछ लिए, यही सोच करके वो व्यक्ति पड़ा रहता है। 2 यमदूत आते हैं, बड़े भयानक, उनको देख करके उसका मलमूत्र त्याग हो जाता है। और फिर एक यातना देह होता है, जो हमारे सूक्ष्म शरीर को उसी प्रकार दर्द होता है जिसमें घसीट के ले जाते हैं। और 99,000 योजन दूर है संयमनपुरी, वहां घसीट के ले जाते हैं। बड़ा ही भयानक दृश्य परीक्षित जी के सामने प्रस्तुत हुआ। बताया ना कि 8 अध्याय में है, सारे नरकों का वर्णन है। किस माँ बाप को परेशान किया तो क्या नरक है, पड़ोसी को परेशान किया तो क्या नरक है, अमीर होकर के गरीबों का शोषण किया तो क्या नरक है। एक से एक नरक है, उनका शायद विवरण करना अच्छा नहीं है, इतने भयानक है कि हम सब कांप जाएं। जो तो ये कह रहे हैं कि हम इस पे विराम लगा देते हैं। हम लोग आगे कहते हैं कि किस प्रकार से हमारा जन्म होता है।
सातवें महीने भगवान दिखाते हैं कि तुमने क्या क्या कर्म किया है, 100 जन्म का लेखा जोखा। फिर हम परेशान हो जाते हैं कि इतने हमने पाप किए, हे भगवान एक बार हमको मौका दे दो, इस बार हम सिर्फ आपका भजन करेंगे, सबकी सहायता करेंगे, खूब पूजा करेंगे। भगवान की ऐसी माया है कि बूंद परत भावर पानी, जैसे ही इस धरती पे आता है सारे संबंधों में पुनः भगवान तो प्रार्थना, ऐसी भगवान की माया है कि सब कुछ सत्य लगने लगता है और हम उसी में भूल जाते हैं। यह बता रहे हैं कपिल भगवान अपनी माता जी को। और माता जी अब सोच, इतने प्रश्न कर रही हैं माता जी कि अब बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तो आखिरी में कहते हैं कि हे माता जी, अपने उद्धार की चिंता आप छोड़ दीजिए, एक ही काम करो, हे माता आप जन्म मरण की चिंता छोड़ करके भगवान वासुदेव के चरण कमलों को मन वाणी और शरीर, मन वाणी शरीर, मन से उनका सुमिरन करिए, वाणी से भगवान का कीर्तन करिए, शरीर से संत महात्मा गरीब दुखिया जिनको आप सहायता, उनकी सहायता करिए। तो शरीर से सहायता करिए, मन से भगवान का भजन करिए, वाणी से भगवान का जाप करिए, आपका निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भगवान का वचन है, करहूं सदा तिन्ह रखवारी, सुनो मुनि तो, नारद जी को कह रहे हैं भगवान श्री राम, सुनो मुनि तो ही कहूं सहरोषा, सुनी महको ही कहूं सहरोसा, भजहि ज मोहि तज सकल भरोसा, भजहि मोहि तज सकल भरोसा, करहूं सदा तिन कै रखवारी, करहूं सदा तिन्ह कै रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी, जिमि बालक राखहि महतारी। प्रो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। आप नाम नाम जपिए। जो जन्म इस शरीर हमको मिला, उसके पहले हमारे प्रारब्ध में जो कर्म किए थे उसी हिसाब से हमको जन्म मिला है। उसमें हमारा कोई ना, हमारी कोई बड़ाई है, किस कुल में पैदा हुए, अंबानी जी के यहाँ पैदा हुए या किसी गरीब के यहाँ पैदा हुए। अब आपको उस कुल में, उस शरीर में आकर के सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। वही शरीर सुभग है, वही जगह सुभग है, जहां भगवान का नाम निकले वही पवित्र है। तो कह रहे हैं माता जी आप चिंता छोड़िए, प्रारब्ध बस हमारे जीवन में कष्ट आएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। रामकृष्ण परमहंस को यहाँ कैंसर हो गया, वो बहता रहता था, कोई फिक्र नहीं थी। उन्होंने, लोग कहते थे कि आप भगवान के भक्त हैं, दूसरों का कष्ट दूर करते हैं, अपना कष्ट क्यों नहीं दूर कर लेते? बोले हमने किसका कष्ट दूर किया? बड़े ही मस्त। आप देखिए अभी कभी अपने कष्ट की परवाह नहीं, क्यों? जानते हैं कि प्रारब्ध है, इसको काटना है, भगवान की रजा में राजी रहना यही संतों का गुण है। कबीरदास जी कितने गरीब थे, क्या उनके बच्चे खुश थे? उनकी बीवी पत्नी खुश थी? नहीं। सत्संग करते थे, उनके घर में गाली गलौज मिलती थी, कोई फर्क नहीं। कहने का मतलब धन नहीं है तो आप भगवान की सेवा नहीं कर सकते, यह जो है बहाना है। मन हमको बहाना बनाता है कि हम तो परेशान हैं, भगवान से इतनी पूजा करते हैं, भगवान हमारी सहायता नहीं करते। अरे पिछले जन्म में बहुत जन लूट के लाया है, बहुत लोगों का शोषण किया है, अब भगवान की भक्ति मिल गई है, अब भगवान आपको कवच दे देंगे, कोई न कोई सहायता करने आपके जीवन में आ जाएगा। ऐसा पुत्र जन्म ले लेगा, आपके आज्ञाकारी होगा, आपके घर में समस्याएं धीरे दूर होंगी। सबसे बड़ी चीज है कि हम यह अनुभव करें कि यह संसार जो है एक रंगमंच है। माता का रोल, पिता का रोल हमको मिला हुआ है, भाई का रोल मिला हुआ है। जब तक हम इसको नाटक नहीं समझेंगे हम परेशान रहेंगे। ये नाट्य मंच है, प्याऊ है,
हर आदमी प्याऊ पे प्याऊ लोग जा रहे हैं, यात्री हैं, स्टेशन पे बैठे हैं, संबंध जुड़ गया, जिसकी गाड़ी आई वो चल दिया, वो नहीं रुकने वाला है, और जिसका ये स्टेशन आ गया वो भी उतर जाएगा, वो भी आपके प्रेम में नहीं रुकेगा। यही संसार का नियम है। जो हमने पाप है, पाप को काटना है, गाली देके काटने से, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान का सुमरन नहीं किया तो आप सिर्फ काल को, कर्म को और ईश्वर को दोष लगाते रहो, कोई फायदा नहीं है। भगवान ने तत्व ज्ञान दिया, माता जी भगवान का स्मरण करके अपने शरीर को त्याग दिया, नदी के रूप में परिवर्तित हो गई, ऐसा संत कहते हैं। ये कहा जाता है, इसमें विवरण है, यूं तो हम सभी किसी न किसी समुद्र में, नदी में प्रवाहित तो हो ही जाते हैं। भगवान कपिल वहां से चले गए, समुद्र के बीच में स्थान था, वहां पे टापू पे चले गए और स्वयं वहां पे रह गए। आज उनका आप सब जानते हैं, गंगा सागर लोग जाते हैं, जो मकर संक्रांति के समय 8 जनवरी से 16 जनवरी को खुलता है। हम सब जानते हैं कि भगवान कपिल का वहां आश्रम है। इस प्रकार से एक कथा यहां पे बढ़ी। देवहूति जी की कहानी, देवहूति जी कथा बता दिया कि एक पुत्री, क्योंकि विदुर जी ने प्रश्न किया है मैत्रेय जी से कि मुझे स्वयं मनु के परिवार की कथा सुननी है। अब उनकी बड़ी पुत्री आकुति का विषय में बता रहे हैं। आकुति जी जो बड़ी पुत्री थी, उनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनसे भगवान नारायण जो बद्री वन में है, बद्री नारायण जिसको कहते हैं, बद्री विशाल में, वहां पे उनका वो उनका भगवान का तपो रूप है। हमेशा वहां नारायण, भगवान श्री नारायण वहां पे रहते हैं, वहां उनका निवास माना जाता है, तो कण कण में वासी हैं। तो उनसे नारायण, भगवान नारायण का अवतार हुआ, उन्होंने अवतार ग्रहण किया। तीसरी पुत्री है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनकी 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याओं का विवाह धर्म प्रजापति से हुआ। धर्म की पत्नी का नाम मूर्ति देवी, जिनसे वहां यज्ञ नारायण प्रकट हुए थे, रुचि इनसे आकुति से यहां नर नारायण प्रकट हुए। यज्ञ नारायण जो यज्ञ होता है, हवन होता है, इनका अवतार हुआ आकुति से, और भगवान नर नारायण का अवतार किससे हुआ? प्रसूति से, जो उनकी तीसरी पुत्री हैं, जिनका की विवाह हुआ। 16 कन्याएं हुई, उन 13 का विवाह, जो दक्ष की पुत्री हैं 16, उनमें से 13 कन्याओं का विवाह किसके साथ हुआ? धर्म के साथ। और धर्म की पत्नी मूर्ति देवी से भगवान नारायण का अवतार हुआ। तो आपने देख लिया, ये 2 अवतार, तीसरा अवतार, 3 अवतार 3 पुत्रियों के वंश से हो गया। दक्ष जी की पुत्री, एक पुत्री स्वाहा थी, जिसका विवाह अग्निदेव से हुआ। दक्ष की 15वीं पुत्री स्वधा का विवाह पितृगणों से हुआ। सबसे छोटी सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई, ऐसा मैत्रेय जी ने कहा। तो बोले क्यों उनकी कोई संतान नहीं हुई? विदुर जी ने प्रश्न किया, तो उन्होंने सारी कथा सुनाई, क्यों संतान ही रह गई। और दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया। सती जी को, बहुत बड़ी कथा है वो, आप रामचरितमानस में को सुनते हैं, और आप शिव पुराण में सुने होंगे, यहाँ पे बहुत ही सारांश में होगा। वहां पे सती जी का निमंत्रण नहीं मिला, सती जी स्वयं गई, महादेव जी नहीं गए। सती जी को लगा कि महादेव जी का यहाँ अपमान हो रहा है, उनका परिणाम था उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान शंकर को पता चला, नारद जी के जरिए, अपनी जटाएं उखाड़ी और पटकी, उसके अंदर वीरभद्र उत्पन्न हुए। वीरभद्र को हुक्म दिया कि सारी जोग जोगनियों के साथ जा करके उनके यज्ञ को विध्वंस कर दीजिए। वहां से आए, यज्ञ विध्वंस किया, दक्ष का सर काट करके स्वाहा कर दिया। अब यहाँ सारा यज्ञ विनष्ट हो गया। और भृगु जी के, जो कि बार बार बड़ा ही सती जी का और भगवान शंकर का हमेशा अपमान करते थे, भृगु जी की दाढ़ी नोच ली, और इस प्रकार से भृगु जी की दाढ़ी नोच ली, और जो बाकी लोग थे उनको, सब देवों को विशेष विशेष दंड दिया। और दंड दे करके वहां से फिर भगवान शंकर जी के पास ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, सभी लोग गए, प्रार्थना किए, फिर वह यज्ञ की परिपूर्ति किए। और वही माता जब यहाँ पे
शरीर त्यागने के पहले उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप श्री राम के रूप में अखंड ब्रह्मांड नायक थे, हमने आपको कामी समझा, क्रोधी समझा, लोभी समझा, अब मुझे माफ कर दें, शरीर त्याग रही हूँ। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप हमको महादेव जी को अगले जन्म में भी उनसे विवाह हो। परिणाम क्या हुआ? भगवान की कृपा से उनका हिमांचल के यहाँ प्राकट्य हुआ और सारा उनका प्राकट्य हुआ और उन्हीं से वही प्राकट्य होकर के पार्वती जी को प्राकट्य हुआ, जो तपस्या करने के बाद भगवान शंकर जी से विवाह हुआ उनको। तो एक भगवान शंकर जी का हम वंदना कर लेते हैं, क्योंकि इतना सारांश में जाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत विस्तृत है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, 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 संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय, श्री गोपेश्वर धाम की जय। हर गिरिजा कर भयहु विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। माता जी का विवाह भगवान शंकर से हुआ। आप जानते हैं कि उन्हीं से कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, गणेश जी का जन्म हुआ। और इस प्रकार से भगवान शंकर यह वर्णन किया कि सती जी क्यों उनके पुत्र नहीं हुए, उसका वर्णन श्रीमद् भागवत में इस रूप से किया गया कि उनका। अब आपने देख लिया कि यह पुत्रियों की वंश का खत्म हुआ। अब मनु जी के छोटे पुत्र हैं जो उत्तानपाद, क्योंकि विदुर जी ने कहा है कि हमको इनके वंश के विषय में बताइए। अब यहाँ पे उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं, एक सुनीति एक सुरुचि। बड़ी रानी है सुनीति, जो भगवान की भक्त है, और उत्तानपाद सुरुचि की बात मानते हैं, क्योंकि वह बहुत ही चालाक और सोचती है कि किसी को मूर्ख बनाना यही बुद्धिमानी है। हमेशा उनके विषय में कि दिन भर पूजा करती रहती, दुनिया भर का सारा आक्षेप लगा करके। और दोनों के एक एक पुत्र हुए। बड़े सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सूरज के पुत्र का नाम उत्तम। परिणामता जिस प्रकार से एक दासी रखी जाती है, इस प्रकार राजा ने अपने महल से दूर इतने, आप सोचें कि बड़े किसके पुत्र हैं? स्वयं मनु के। लेकिन उनके अंदर क्या विकार है आप देखें। दो पुत्र हैं और दो पत्नियां हैं, लेकिन ऐसा भगवान की माया है। परिणामता वो भगवान की पूजा में दिन भर मस्त रहती हैं। वो जानती हैं कि जिन्होंने ब्रह्मा जी को बनाया उन्होंने हमको बनाया। जो ध्रुव के पितामह हैं ब्रह्मा जी, पितामह के पिता, स्वयं मनु के पिता हैं ब्रह्मा जी। तो जो ब्रह्मा जी को स्थापित करके पूरे सृष्टि रचना करा रहे हैं, वो हमारी भी देखभाल करेंगे, ये उनको विश्वास है। भगवान की परम भक्त हैं। एक दिन ध्रुव जी खेलते खेलते पहुंच गए अपने पिताजी के पास घर में। वहां उत्तम जो छोटा पुत्र है उसके साथ बड़ा खेल रहे हैं, अपने गोद में बिठाए हुए हैं। रानी बैठ करके वहां आनंद ले रही है, क्योंकि रानी को डर था कि कहीं ध्रुव को ये राज ना दे दें। इसलिए रानी जो सुरुचि थी, चालाक रानी, बहुत बुद्धिमान रानी, उसने ध्रुव को और ध्रुव की माता को, दोनों को राजा से दूर रखा था। 5 वर्ष का बालक है, उसको मालूम है कि मेरे पिता हैं।
उसने भी दौड़ करके गोद में बैठ गया। सुरुचि ने तुरंत वहां से छीन करके खींच करके बच्चे को कि तुम इस लायक नहीं हो। ध्रुव जी रोने लग गए, क्योंकि बोले मेरे पिता हैं। बोले पिता हैं, लेकिन गोद में बैठने का अधिकार तुमको नहीं है। क्यों? अगर तुमको गोद में बैठना है तो भगवान हरि की प्रार्थना करो और उनसे वरदान मांगो और मेरे गर्भ से उत्पन्न हो, तब राजा की गोद में बैठने का अधिकार। 5 वर्ष के हैं ध्रुव जी। ऐसा तिरस्कार किया। ध्रुव जी रोने लगे। राजा ने कुछ भी नहीं बोला। वहां राजा को टोकना था, लेकिन देखिए किस प्रकार से ये मोह होता है। प्रत्यक्ष पाप कर रहे हैं लेकिन उनको ध्यान नहीं है। महाअपराध करता है व्यक्ति लेकिन ध्यान नहीं रहता। बड़े से बड़ा अपराध, वही हाल उनकी हो रही है। ध्रुव वहां से रोते रोते अपनी मां के पास पहुंचे, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। पिता ने तिरस्कार कर दिया, माता ने इस प्रकार से भगाया भी, भाषण भी दिया। अब आप कल्पना करें, विचार करें कि उस माता के ऊपर जब एक पुत्र रो रहा होगा तो क्या बीत रही होगी। आप सब देवियां हैं, आप जानती हैं कितना महसूस होता है और सब कितना उनके अंदर दुख हुआ होगा, कितना संताप हुआ। और माँ क्या बोले? माँ ने कहा कि बेटा मेरे पास तो इसका इलाज नहीं है। यह इलाज, इसकी दवा सिर्फ भगवान श्री हरि हैं। वही सब कुछ करने कराने वाले हैं, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाले, सारे पद उन्हीं से निकलते हैं। बच्चा मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। और फिर रोने लग गई, लेकिन अपने आप को शांत किया। अब विचार करते करते ध्रुव, क्यों पूर्व जन्म के भगवान के भक्त थे, दूसरा बच्चा होता तो भूल जाता, लेकिन पिछले जन्म की 6 महीने की तपस्या रुक गई थी। सिद्धि प्राप्त होने वाले थे, भगवान का धाम मिलने वाला था। तब के राजा की सवारी वहां से निकल रही थी। सिद्ध पुरुष थे, भगवान के ध्यान में मस्त थे। इनको लगा कितना सुख है राजा के पास, चारों तरफ जय जयकार हो रही है, इतने सुख साधन हैं। यह विकार आ गया, यह विकार है। माया की तरफ आकर्षित होना यह विकार है। परिणामता अब भगवान से इच्छा हो गई तो भगवान ने उनको राजपुरुष बनाया, राजा के घर में जन्म दिया। अब यहां से वो व्याकुल होकर के घर से निकले, अशांत हैं, उनको कुछ सूझ नहीं रहा है, चाहे प्राण चला जाए, लेकिन मुझे अब भगवान हरि को प्रसन्न करना है। संकल्प विकल्प तो बच्चों के होता नहीं, कोई डर तो होता नहीं। राजपुरुष हैं, राजकुमार हैं, जंगल में निकल गए। राज छोड़ करके 12 बजे रात को, अंधकार के अंदर, कांटा हो, कुछ हो, सांप हो, बिच्छू, कोई डर नहीं है, क्योंकि अब धुन लग गई। जंगल में गए और इनकी दृढ़ता को देख करके, अनारद जी को कहा जाता है भगवान हरि का मन। कोई भी भक्त भगवान के तरफ जाता है तो एक नारद जी और एक भगवान शंकर, यही पहुंच जाते हैं हमारी आपकी विभिन्न भेषों में सहायता करने के लिए। कोई भेष धारण करके, ये ना सोचें कि अपने भेष में